8,55,00,000 किसानों के खाते में एक बटन दबाकर आज 17,100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो स्थानांतरित किया गया है किसानों के खाते में। यहाँ किसान भाइयों के सबके SMS आ गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज बलराम जयंती है, किसानों के देवता हैं बलराम, हलधर हैं वो। इसी दिन प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, जहाँ 3 कानून लाकर किसानों को आज़ादी दी कि वो अपने बाज़ार में सीधा माल बेच के उनको स्वतंत्रता दी है। उसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है कि किसानों को उस प्रकार का बाज़ार का ढांचा खड़े करने में आसानी मिले, उनकी सुविधाएं बढ़ें। जैसे एक रेल शुरू की गई है बिहार से और महाराष्ट्र तक, टोटल AC रेल, चलता फिरता कोल्ड स्टोर, ऐसे चलते फिरते कोल्ड स्टोर बढ़ जाएं, ऐसे उनकी मार्केटिंग की जगह बढ़ जाएं, उनको पैकिंग मटेरियल मिले, उनकी ब्रांडिंग हो जाए, वो अपने माल के दाम प्रधानमंत्री जी ने आज उद्बोधन में कहा कि एक राष्ट्र एक बाजार, 1 नेशन 1 मार्केट। जैसे कोई यहाँ का रोहतक का साबुन विक्रेता, रेवड़ी विक्रेता खुद रेट तय करता है और पूरे देश में अपना जो है रेवड़ी बेचता है, साबुन बेचता है, ऐसे किसान भी अपने रेट तय कर सके और पूरे देश में अपने माल को बेच सके। ये जो आज़ादी दी है उसी के लिए आज हमारे सहकारिता से जुड़े हुए बहनों और भाइयों ने यहाँ ये कार्यक्रम किया और इन तीनों कानूनों का प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। इन्होंने इसको समझा है कि किसानों की आज़ादी का पर्व है और इसलिए इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सारे किसान भाइयों को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनको ये जो आर्थिक आज़ादी मिली है और आज प्रधानमंत्री ने उसको साकार करने के लिए केवल कानून तक सीमित नहीं रखा, ढांचागत विकास के लिए 1 लाख करोड़ जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ जो आज किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की गई है उसके लिए भी 17,100 करोड़ की 8,55,00,000 किसानों को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, आपने कहा किसान को मार्केटिंग नहीं आती, मतलब मार्केटिंग सीखनी होगी। आपने रामदेव का उदाहरण दिया, अमिताभ बच्चन। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा किसान बेचने में संकोच करता रहा है, अब थोड़ी मात्रा में निकलने लगा है। मैं चाहूँगा कि किसान अधिक से अधिक बाबा रामदेव जी से भी सीखे और हमारे जितने बड़े खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, वो भी विज्ञापन करते हैं, उनसे भी सीखें और अपने माल को खुद बेचना सीखे। जितना वो अपने माल को खुद बेचना सीखेगा उतनी उसकी संपन्नता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैंने एक ही बात कही है कि भोले किसान बेचना सीख ले और बाजार में बिछाड़ ले। अच्छा, इस बाजार में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दाम मिले, उस बाजार तक पहुँचे और अपने बेचने की जो कला है, आर्ट है, उसको विकसित कर। अच्छा, आपने विपक्ष का भी जिक्र किया कि बेवजह विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इस कानूनों का बेवजह विरोध कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून किसानों के हक में हैं, वो गुमराह ना करें। उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनकी निराशा को मैं समझ सकता हूँ कि अपने समय में वो ऐसी सब चीज़ें नहीं कर पाए, तो केवल वो इसी रास्ते पर चलते हैं कि किसानों को हमने कैसे गुमराह किया जाए। तो किसान लेकिन बहुत समझदार हो गया है और आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियाँ उस तक पहुँचती हैं और ये किसानों की ऐसी हक की लड़ाई है जैसी चौधरी छोटूराम ने कभी लड़ी थी। उसको उसी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने माल को खुद बेच सके और अधिक से अधिक आमदनी कमा सके। धन्यवाद।